Assalamualaikum, Sidranas, we can do, we must do. वेलकम इन जॉबलिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अच्छे कमेंट्स दिए। और यकीन जानिए बड़ी हौसला अफजाई होती है हम लोगों के लिए, स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए जिन्हें आप कमेंट्स करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है कि हम आगे अपनी वीडियो में मज़ीद क्वालिटी लेकर आए और आपके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट हम करें। आज भी मेरे पास एक ज़बरदस्त टॉपिक है और दूसरा ये कि एक हमारे पास गुड न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं, फिर आखिर में हम गुड न्यूज़ की भी बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा हाउ टू क्रिएट स्कोप ड्यूरिंग कोरोना वायरस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी उन तमाम लोगों को जिन्होंने कोरोना वायरस को अपने सर पर हावी कर लिया है। देखें, कोरोना वायरस का अब हमें आदी हो जाना चाहिए। और क्यों आदी होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रहना हमें इसी जगह पे है, सरवाइव हमें करना है हर हाल में। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम भूखे पेट नहीं रह सकते। हमें अपना पेट भरने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि हमारी हुकूमत इतनी अमीर नहीं है जो हमें बैठकर खिलाएगी, बल्कि हुकूमत से ज़्यादा उन तमाम लोग जो आम लोग हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से और खामोशी से पर्दे में रहकर उन लोगों की मदद करी है, जिन लोगों के घरों में राशन पहुँचाया, जिनका कोई सहारा नहीं था, कोई वसीला नहीं बना हुआ था। अल्लाह ने उन्हें वसीला बनाया और हमारी हुकूमत तो सिर्फ इमदाद लिए जा रही है, दे कहाँ रही है अभी तक उसका आता पता नहीं है। यहाँ तक कि यही सुनने में आता है अभी तक लिस्टें बन रही हैं और लिस्टों के अलावा कुछ अभी पता नहीं है कि राशन किसको गया है किसको नहीं गया। तो मैं तो उन तमाम लोगों को सलूट करूँगी, सलाम करूँगी जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस आवाम पर लगा दी, लोगों के घरों के चूल्हे जला दिए। लेकिन आप लोग भी समझो, आखिर कब तक वो लोग आपकी मदद करेंगे? उन्हें भी ज़रूरत है, ज़ाहिर है उनके भी कारोबार पे असर पड़ा है। हम कब तक उनका सहारा बनने रहेंगे? हमें खुद को भी तो आगे बढ़ाना है, हमें खुद को भी कोई ना कोई स्कोप बनाना है, कोई ना कोई गोल सेट करना है, कोई ना कोई हमें अपना काम शुरू करना है। कोरोना वायरस, आखिर कब तक आप इस कोरोना वायरस का एक इशू बना के रखोगे, इसको एक्सक्यूज़ बना के रखोगे? ये एक बहाना है, एक्सक्यूज़ है। सच में मेरी नज़र में ये एक्सक्यूज़ है। काम करने वाले किसी भी तरीके से काम कर लेते हैं, जिन्हें काम नहीं करना है वो तो ये कोरोना वायरस नहीं था तब भी वो घर बैठे हुए थे, उनके पास कोई काम नहीं था। और अब ये कोरोना वायरस आ गया तो उन्हें और बहाना मिल गया। आखिर कब तक यार किसी से मांगते रहोगे? इंसान को खुद को भी तो एहसास होता है, खुद को भी एक फील हो रहा होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें सही सलामत हाथ पाँव दिए हैं, उनको देखो जिनके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, वो काम कर रहे हैं। उनकी वीडियोस आप देखो, उनसे हमें सबक मिल रहा है, उनको देख देख के हमें शर्म आ रही है। तो यार आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आप लोग भी कोई काम करो। कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? कब तक हुकूमत को कोसोगे? कब तक दूसरे लोगों को कोसोगे? कभी खुद को भी तो देखो, अपनी गलती भी तो देखो। आप कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ पे गलत हैं? जब हम ही काम करना नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या हुकूमत को बोलें, क्या दूसरे अवाम को बोलें, क्या हम बाहर के लोगों को बोलें? थोड़ा समझो इस बात को। देखो, जब हमारी इकनॉमी कैंसर जैसे बीमारी में नहीं रुकी, एड्स जैसी बीमारी में नहीं रुकी, डेंगू जैसी बीमारी में नहीं रुकी, चिकनगुनिया जैसी बीमारी में नहीं रुकी, तो फिर ये कोरोना जैसी बीमारी में हमारे मुल्क की इकनॉमी को क्यों रोक दिया गया है? इसका रीज़न ये है कि ये एक दूसरे से फैल रहा है। तो ज़रा सा अकल पकड़ो
चिकनगुनिया और ये जो डेंगू था, ये भी तो मच्छरों से लग रहा था। मच्छर तो इतना छोटा सा था, कब बैठा, कब काटा, कब चला गया, आपको पता भी नहीं चल रहा था। ये तो फिर इतना बड़ा वजूद है इंसान जो आपको नज़र आ रहा है। सोशल डिस्टेंस कहा गया है, सोशल डिस्टेंस रखो। एहतियाती तदबीर कहा गया है, आप एहतियाती तदबीर को अपनाओ। मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो और उसके बाद अपने काम को चलो। कब तक हर बंदा ये कहेगा स्टे एट होम, स्टे एट होम, स्टे एट होम। घर में रहने के लिए भी तो आपके पास इतने वसाइल होने चाहिए, हमारे हुकूमत के पास इतने वसाइल होने चाहिए कि वो आपको बैठकर खिला दे। हमारी हुकूमत अमीर नहीं है, हमें ही कुछ स्टेप उठाना है, हमें ही आगे बढ़ना है और स्कोप अपना खुद बनाना पड़ता है। एक तो हमें बहुत बुरी बीमारी लग गई है, हमें हर चीज़ रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड स्कोप दिख रहा होता है हमें और हम उसमें दौड़ लगा रहे होते हैं। चाहे हमारे पास हमें वो क्वालिटी है या नहीं है, हमें अपने आप के अंदर की क्वालिटी को पहचानना है और उसके बाद नया कोई स्कोप क्रिएट करना है। ऐसा स्कोप जो जिसमें आपके लिए भी फ़ायदा हो, दूसरे लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। क्योंकि आप खुद सोचो, हमारे मुल्क में कितनी कमी है। लोगों ने पता नहीं कितनी रिसर्च फाउंडेशंस खोली हुई हैं, कितनी अकेडमीज़ खोली हुई हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हम जिस इदारों में काम करते हैं वहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग मिल गई तो मिल गई, वरना वो भी किसी को कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं मिलती हैं। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? अब हमें खुद को चेंज करना चाहिए, हमें न्यू क्रिएट वर्क करना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट खुद पैदा करनी पड़ेगी। आप ये छोड़ दो सोचना कि हुकूमत करके दे आपको सब कुछ। अगर करना होता बहुत पहले ही होना शुरू हो जाता। आप हम सब मिलकर आपस में कोई ना कोई काम करेंगे तो ही माशरे में तब्दीली आना शुरू होगी, कुछ डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी। आज भी ये कोरोना वायरस में ही लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो घरों में बैठकर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क कर रहे हैं। हर काम ऑनलाइन हो रहा है। आप क्या चीज़ नहीं ले सकते ऑनलाइन? कपड़े, जूते, खाना, हर चीज़, हर काम हो सकता है। हर प्रोडक्ट सेल हो रही है, बच्चों के खिलौने भी ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप किसी ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? स्टॉक उसका, मेहनत आपकी, होम डिलीवरी कर लो आप। कोई ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। दिमाग लगाओगे तो हर चीज़ आपके सामने खुल के नज़र आ जाएगी। कोई भी ऐसा आप क्रिएट करो आइडिया, आपको उस आइडिया से रिलेट पता नहीं कितनी ब्रांचेस आपको नज़र आ जाएंगी कि ये ऐसे सारे रास्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन पर आना पड़ेगा, आपको अंदर से खुद को जगाना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर नहीं एहसास पैदा करोगे, सेल्फ मोटिवेशन नहीं पैदा करोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। दूसरों को इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो, खुद को देखो कि आप में क्या कमज़ोरी है, किस चीज़ का आपने बहाना बनाया हुआ। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, हर काम कर सकता है। इंसान को पानी की तरह होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। यूँ आइडियाज़ आने चाहिए इंसान के दिमाग में, और ये जब ही आएंगे जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखना शुरू करोगे, जब आप क्रिएटिव वर्क करना शुरू करोगे।
तभी आपके पास इससे रिलेट बहुत सारे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। मेरे अपने खुद के कज़न्स हैं, उन्होंने घर में बर्गर बनाए, बिल्कुल फ्रेश हेल्दी बर्गर वो बनाते हैं, रोल बनाते हैं और दूसरे आइटम्स बनाते हैं और स्टेटस पे उन्होंने लगा दिया और उनको ऑर्डर्स मिल गए। कोई मुश्किल नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया, स्टेटस लगा दिया, ट्राई करा ना, ट्राई किया तो अल्लाह ने उनका साथ दिया, उनकी रोज़ी चलना शुरू हो गई, उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। क्योंकि हर बंदा हेल्दी फूड खाना पसंद करता है। सबको पता है बाहर जो होटल्स वगैरह हैं या छोटे मोटे ढाबे हैं वहाँ पे खाने कैसे बनते हैं, ये सबको पता है। और अगर बाहर जैसी चीज़ ही आपको घर में बनी हुई मिल जाए तो फिर क्या बुराई। वो बनाते हैं, हम डिलीवरी पे जाते हैं, उनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, उनकी रोलिंग चलना शुरू हो गई। मैंने खुद ने जॉबलिंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फिज़िकल खड़ा करना था, प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों के लिए करना था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से मैं प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाई। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो इस तरह से बंद करके रखा है जैसे सारा कोरोना वायरस सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही आया हुआ है। और रीज़न इसका ये है कि बच्चों को बहुत तेज़ी से लग रहा है, बच्चों को तेज़ी से लग रहा है, इसलिए स्कूल बंद किए हैं। लेकिन उन बच्चों की माँओं से तो पूछो जो बाज़ारों में उन बच्चों को लेकर जा रही हैं, क्या तब उन बच्चों को कोरोना वायरस नहीं लगेगा? मार्केट भी तो ले जा रही हैं, तो फिर क्यों स्कूल्स बंद करेंगे, क्यों एजुकेशन बंद की हुई? चलो ठीक है, छोटे बच्चों के लिए आप बंद करेंगे, लेकिन आपने तो यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी है, पूरा निज़ाम तहस नहस कर दिया। मुझे क्रिएट करना था जॉबलिंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्रमोट करना था। अगर मैं फिज़िकली प्रैक्टिकली नहीं कर पाई तो मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया और अपने काम को स्टार्ट किया। काम करने वाले कैसे भी कर लेते हैं, प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी पे वर्क करो, प्लान बी नहीं होगा तो प्लान सी पे वर्क करो। पर दिमाग चलाओगे तो दिमाग चलेगा ना। दूसरों के पीछे भागना छोड़ दो, दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो। सिर्फ खुद को देखो, अपने अंदर की खामी को दूर करो, अपने अंदर न्यू क्रिएटिव वर्क पैदा करो और उस पर इम्प्लीमेंट करो। हर चीज़ आसान हो जाएगी। हमेशा इंसान को बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए, ऐसा पानी जो ठाटे मरतबा बहे और चट्टानों के बीच में से अपना रास्ता बना ले। क्योंकि एक पानी है जो पत्थर में सुराख कर कर अपना रास्ता बना लेता है, हर चीज़ को क्रॉस कर लेता है, अपना रास्ता बना लेता है। उस बहते हुए पानी को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इंसान को भी अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। आपको ऐसा ही होना चाहिए कि कितनी ही मुश्किल दीवार, कितनी ही मुश्किल चट्टान क्यों ना आ जाए आपके सामने, आप अपना रास्ता निकाल लो। लेकिन ये तभी होगा जब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा होगी, जुनून पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपना कोई मकसद बना लोगे कि आपने यहाँ तक पहुँचना है, इसको अचीव करना है। हर एक को मैं यही बोलती हूँ और तकरीबन हर वीडियो में मेरा यही होता है, कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ, कोई ना कोई ज़िंदगी का मकसद बनाओ। क्योंकि हमारा मुल्क नहीं है ऐसा जो हमें हर तरह की फैसिलिटी फराहम करे।
लेकिन अल्लाह का शुक्र, इतनी तो हमें अवेयरनेस है, इतनी तो हमें तालीम मिल गई है। अब तो सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, यूट्यूब पर आप जो चाहो सर्च कर लो, हर चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी। तो हर चीज़ आपको मिल जाएगा पढ़ने लिखने के लिए, हर चीज़। सिर्फ आपको उनसे सीख कर कुछ ना कुछ आइडिया क्रिएट करना है और उस पर डेवलपमेंट करना है। अगर वो सारे लोग, हम सारे लोग अगर यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखा दो। कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन कुछ करो तो। ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, लेकिन एक दिन तो सीख जाओगे। और सीखोगे आप ठोकर खाकर ही, ऐसे नहीं सीखोगे। मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं। ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कैमरे के सामने आके बैठकर बोलना शुरू कर देती हूँ। ये मेरा एक्सपेरिमेंट कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने बोलती हूँ। मैंने भी 10-12 साल फील्ड की जॉब करी है, मार्केटिंग वर्क किया है। सड़ी से सड़ी धूप में, बारिश में, सर्दी में, आंधी तूफान में हमारी कोई छुट्टी नहीं है। हमने जाना है, अपना वर्क करना है। ये वही एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने बोलती हूँ। कोई किताबों में लिखी हुई बात नहीं कह रही मैं, चीखती जागती प्रैक्टिकली बात मैं कह रही हूँ। बिल्कुल आपको इसी तरह करना है। बी प्रैक्टिकल, हर चीज़ को प्रैक्टिकली लो, एक्सेप्ट करो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, प्रैक्टिकल वर्क करो, तो आप सरवाइव कर सकोगे। मुश्किल से मुश्किल हालात में सरवाइव कर सकोगे, तंग से तंग हालात में सरवाइव कर सकोगे। अपने रास्ते खुद निकालना शुरू करो। और आखिर में मैं गुड न्यूज़ बता रही थी। मोटिवेशन स्पीच तो खैर मैं देती हूँ और कोशिश करूँगी कि अपने साथ आगे चल के ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो तो ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंस हुकूमत की तरफ से ज़रा हमें बोला गया है, तो उनको भी ज़ाहिर मुंह देना पड़ेगा। लेकिन ये कि काम तो ज़ाहिर चलाना है, चलना तो करना तो पड़ेगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं मोटिवेशन के हवाले से भी आपके लिए अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट ढूंढूं। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत हैं, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊं ताकि आपको आसानी हो जाए। और इसीलिए प्रैक्टिकली मोटिवेशंस के हवाले से, प्रैक्टिकली लेक्चर्स के हवाले से मेरी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कामरान, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप मेडिकल के हवाले से हमारे ये चैनल के लिए कुछ लेक्चर प्रिपेयर करें हमारे लोगों के लिए, ताकि उनको आसानी हो जाए मेडिकल से रिलेट। अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो सॉल्व कर सकें। तो ये गुड न्यूज़ है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छी कोशिश के लें, सर्विस के लें, हम आपके लिए प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ज़ाहिर मैं भी, मेरा भी चैनल अभी बना है, तो एकदम से तो सब कुछ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप कदम रखने पड़ते हैं। और जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ तो वही बात मेरे अपने लिए भी है कि मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्तों को देखूँगी तो थक जाऊँगी, तो रास्तों को अपनी मंजिल बना लो तो कदम कदम पे मंजिल मिलेगी। तो ये जो रास्ते हैं मेरे, इसको ही मैंने मंजिल बनाई हुई है। हर स्टेप पे मैं खुश होती हूँ, हर स्टेप की अचीवमेंट पर मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी मुझे सक्सेस मिल गई है। और ये जो स्टेप था कि डॉक्टर साहब से मैंने बात की और उनसे रिक्वेस्ट की, उनको मैंने कहा कि आपने भी हमारे जॉब लिंक का हिस्सा बनना है और आपने मेडिकल से रिलेट डिस्कस करना है, लेक्चर्स देने हैं।
तो ये भी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मेरे चैनल में एक डेवलपमेंट आ रही है, एक चेंज लाना चाह रही हूँ। और ये ज़ाहिर है एकदम से तो नहीं होगा। डॉक्टर हैं वो क्या नाम है, उनकी जॉब है टट्टा साइड होते हैं। एक हफ़्ता वो थोड़ा फ्री होते हैं, एक हफ़्ता टोटली वो बिज़ी होते हैं। तो ज़ाहिर उनके सेटिंग करने में, सेटिंग बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपका नाम अनाउंस कर दूंगी। तो आज मैंने उनका नाम अनाउंस कर दिया है कि जॉब लिंक में एक पार्ट तो था मेरा, जो मकसद था कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा मेरा पार्ट था कि साथ ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए। तो वो है गुड न्यूज़ के डॉक्टर साहब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देंगे। और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि और मज़ीद प्रोफेशनल्स ट्रेनर्स को मैं आपके सामने लेकर आऊँ और उन्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँ, जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सको, जिनसे आप इंस्पायर हो सको और अपने काम को आगे बढ़ा सको। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।